Hello guys, good morning. I am your Jyoti ma'am and today we will start lesson World Peace in class 8, lesson 16, and in this chapter it is the atmosphere of a class where some students are fighting each other and that time their teacher enters the classroom. So this chapter is a dialogue between teachers and student. So this dialogues या conversation. So let's start this chapter before you. So let's see. Students are fighting in the classroom. स्टूडेंट क्लासरूम में लड़ रहे हैं. द टीचर एंटर्स द क्लासरूम. टीचर क्लासरूम में प्रवेश करती है. टीचर स्टूडेंट व्हाई आर यू फाइटिंग. शिक्षिका अपने बच्चों से कहती है कि आप क्यों लड़ रहे हैं. अमन हु इज अ स्टूडेंट डेट टाइम सेड. अमन जो कि एक छात्री ही है उस समय बोलता है मैडम शांति स्नेच्ड माई नोटबुक. शांति ने मेरी नोटबुक को झपट्टा मारा यानी छुड़ा लिया. शांति नो मैडम अमन इज टेलिंग अ लाई. शांति हु इज अ स्टूडेंट. शांति भी जो एक स्टूडेंट है वो भी बोलती है नहीं मैडम अमन झूठ बोल रहा है. टीचर स्टॉप फाइटिंग. लड़ना बंद करो. यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग. आपको लड़ने में अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए. यूज इट. इसका उपयोग कीजिए इन अ राइट वे. सही तरीके से. इफ़ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम. यदि आप अपनी क्लासरूम में शांति बनाए रखने में योग्य नहीं हैं, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड. तो आप संसार में कैसे शांति बना के रखेंगे. क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी क्लासरूम से ही सीखता है कि उसको किस तरीके से रहना है. हम अपने जीवन की कई बातें हम क्लासरूम से ही स्टार्ट करते हैं. तो टीचर ने क्या बोला, यदि आप क्लासरूम में शांति से नहीं बैठ सकते, शांति बनाकर नहीं रख सकते, तो आप इस संसार में कैसे शांति बनाकर रखेंगे. अमन बोलता है मैडम व्हाट इज पीस इन द वर्ल्ड मीन. संसार में शांति बनाए रखने का मतलब क्या होता है. टीचर बिफोर नोइंग. जानने से पहले व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड के संसार में शांति का मतलब क्या है. कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड. क्या आप मुझे वर्ल्ड का मतलब बता सकते हैं. संसार में शांति बनाए रखने के मतलब जानने से पहले आप मुझे संसार का मतलब बता सकते हैं. अमन यस मैडम वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार. वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया और संसार. टीचर गुड. अच्छा नाउ टेल मी व्हाट इज पीस. अब मुझे बताइए शांति क्या है. शांति जो कि एक स्टूडेंट है तो मैडम पीस मीन्स शांति. पीस का मतलब होता है शांति. टीचर गुड. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक पीस. यदि आप शांति बनाए रखना चाहते हैं बिगिन टू फ्रॉम योर होम. तो इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए. डोंट फाइट एट होम. घर पर मत लड़िए. डोंट क्रूअल विथ योर फ्रेंड्स. डोंट क्रूअल विथ योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों से मत लड़िए. अमन एंड शांति. अब अमन और शांति जो कि स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं यस मैडम. हाँ मैम. टीचर देन स्टॉप क्वेरलिंग. देन स्टॉप क्वेरलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग. यानी तब लड़ना बंद कीजिए और अपने चारों तरफ शांति रखने की कोशिश कीजिए. अमन एंड शांति ओके मैडम वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी. हम समाज में शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे. टीचर यू गॉट बोथ द वर्ड. तुमने दोनों शब्द सीखे वर्ल्ड एंड पीस.
संसार और शांति। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स, अब मैं इन दोनों शब्दों को जोड़ दूंगी एंड डिफाइन इट टू यू, और मैं फिर तुम्हें इसको समझाऊंगी, इसकी परिभाषा दूंगी। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग द पीपल। वर्ल्ड पीस का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, फ्रीडम स्वतंत्रता, एंड पीस अमंग द पीपल्स लोगों में शांति बनी रहना। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। वर्ल्ड पीस का मतलब होता है संसार में सामंजस्य लाना। अमन, मैडम व्हाट इज हार्मनी? अमन ने क्वेश्चन किया, हार्मनी का मतलब क्या होता है? टीचर, द टू हार्मनी मीन द वर्ल्ड हार्मनी मीन्स, हार्मनी शब्द का अर्थ होता है कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है कोऑपरेशन, दूसरे को सहायता करना, दूसरे का साथ देना, एंड बैलेंस तालमेल बैठाना, एंड कोऑर्डिनेशन दूसरे से हर चीज़ साझा करना, दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर रखना। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी। बहुत से ऐसे तत्व हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो इस हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं। अमन, मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स। मैडम आप कृपया उन फैक्टर्स के बारे में हमें बताएं। टीचर, ओके ठीक है, टेल यू अबाउट दोज फैक्टर। मैं आपको वो बताती हूँ, मुझे आपको वो फैक्टर्स बता देने दीजिए। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब बाय टू मेन फैक्टर्स। वर्ल्ड पीस जो है वो दो मुख्य फैक्टर्स से डिस्टर्ब होती है। फर्स्ट वन, पहला वाला है, इज वॉर एंड टेररिज्म, यानी युद्ध और आतंकवाद। वॉर एंड टेररिज्म आर एक्ट ऑफ वायलेंस। वॉर और युद्ध और आतंकवाद जो है वो हिंसा के कार्य करते हैं, विच अफेक्ट आवर जनरेशन इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, जो कि हमारे भावी पीढ़ी पर भावुकता से, इमोशनली यानी भावुकता से, और साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव डालते हैं। द अदर रीजन विच डिस्टर्ब्स वर्ल्ड पीस इज फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। और जो दूसरा फैक्टर है वो है आपस में लड़ना, वो वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करता है, वो है लड़ना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर, कलर रंगों के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर। सो वाई एलिमिनेटिंग दीज फैक्टर्स, इसलिए हमें इन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए, हमें इनको हटा देना चाहिए। एंड वाई रिस्पेक्टिंग ह्यूमनिटी, और मानवता की सम्मान करते हुए वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लाइव इन, हम इस संसार को रहने के लिए और बेहतर बना सकते हैं। अमन, ओके मैडम वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। टीचर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, द वे, वो तरीका, वाई विच, जिसके द्वारा यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, आप इस संसार में शांति बनाए रख सकते हैं। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वासुदेवाय कुटुंबकम? क्या तुमने ये शब्द कभी सुना है, वासुदेवाय कुटुंबकम? अमन एंड शांति, अमन और एंड शांति बोलते हैं, नो मैडम, नहीं मैडम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, ना हमें इसके बारे में कोई आइडिया है। टीचर, ओके लेट मी टेल यू, मैं आपको बताती हूँ। वसुदेवाय कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज, ये एक संस्कृत का फ्रेज है, विच इज मेड ऑफ 3 वर्ड्स, तो जो 3 शब्दों से बना हुआ है, वसुदेव इव एंड कुटुंबकम, वासुदेव इव और कुटुंबकम, विच मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जिसका मतलब है पृथ्वी और द वर्ल्ड इज अ फैमिली, यानी वसुदेवा एव एंड कुटुंबकम जो शब्द हैं वो तीनों मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं, और जिसका मतलब है कि पृथ्वी और संसार एक फैमिली है। सो वी शुड कंसिडर, हमें मानना चाहिए, द होल वर्ल्ड एज ए फैमिली, ये पूरा संसार एक परिवार है, टू गेट वर्ल्ड पीस, और हमें परिवार में शांति बनाकर रखना है।
इस चैप्टर से हमको जो सीख मिलती है वो है लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन द लैंड, यानी हम हाथ से हाथ मिलाकर चलें और इस संसार में, इस पृथ्वी पर शांति बनाए रखें।